गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें 12th क्लास का चैप्टर ले रहे हैं हम फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं इसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं या इसे कीट विज्ञान कहा जाता है। अर्थात कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन जो है यह कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है जिसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीट जो होते हैं यह फसलों को सबसे ज्यादा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और कीटों के द्वारा ही क्या किया जाता है? फसलों में जो है परागण की क्रिया जो होती है वह सबसे ज्यादा कीटों के माध्यम से ही की जाती है। परंतु भारत के अंदर कीटों के कारण से फसलों को जो है सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? कीटों का उचित प्रबंधन जो होता है वह अति आवश्यक होता है। इसके अलावा कीट जो होते हैं इनका जब अध्ययन हम कीट विज्ञान के अंतर्गत जब करते हैं तो इनका अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत जो एक संघ है वर्गीकरण, जब कीटों का वर्गीकरण किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक संघ आता है ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा तो कीटों को जो है वर्गीकरण के आधार पर जो है संघ ऑर्थोपोडा के अंदर रखा गया है। ऑर्थोपोडा जो संघ होता है इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। इसके अंदर कुछ वर्ग होते हैं जिनके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंतर्गत सभी कीटों को जो है रखा जाता है। अब ये ऑर्थोपोडा संघ जो है इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए ऑर्थोपोडा में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर क्या होता है? खंड युक्त होता है। अर्थात इनमें क्या है? शरीर जो होता है वो खंडों में बटा हुआ रहता है। ऑर्थो और पोडा ये दो शब्द हैं जिनका हिंदी में अर्थ होता है संधि युक्त उपांग। संधि युक्त उपांग अर्थात ऐसे प्राणी जिनके पैर क्या होते हैं? संधि युक्त होते हैं या खंडों में बटे हुए होते हैं। तो ऐसे सभी प्राणियों को जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। इस संघ के प्राणियों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती है, जैसे हमने पहली बात की कि इन जीवों के अंदर शरीर जो होता है वो क्या होता है? खंडों में बटा हुआ होता है। इनमें पैर जो होते हैं यह भी खंडों में बटे हुए होते हैं। इनका शरीर जो होता है वह सिर, वक्ष तथा उदर तीन भागों में बटा हुआ होता है और यह तीनों भाग जो होते हैं लगभग 20 खंडों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से 6 खंड जो होते हैं वह सिर का निर्माण करते हैं, 3 खंड जो होते हैं वह वक्ष भाग का निर्माण करते हैं और 11 जो खंड होते हैं यह उदर भाग का निर्माण करते हैं। अर्थात ये सभी खंड मिलकर जीव के शरीर का खंडों में निर्माण करते हैं जो सिर, वक्ष व उदर में बटा हुआ होता है। इन प्राणियों के अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन का बना हुआ होता है। इन प्राणियों में बाह्य कंकाल जो होता है वह काइटिन का बना हुआ होता है। इन प्राणियों के अंदर अंत्य कंकाल जो होता है वह नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें हड्डियां जो है वह नहीं होती है। तो इनमें बाह्य कंकाल जो होता है वह काइटिन का बना हुआ होता है जो कठोर व चिकना होता है। इन प्राणियों में जो मुखांग होते हैं वह काटने, चबाने वाले या कुतरने वाले होते हैं। काटने, चबाने, कुतरने वाले होते हैं।
इन प्राणियों के अंदर जो नेत्र होते हैं वह विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त नेत्र कहते हैं। इन प्राणियों के अंदर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इन प्राणियों में जो है श्वसन जो होता है वह ट्रेकिया के द्वारा होता है। इनके जो खंड होते हैं, इन खंडों के ऊपर क्या होते हैं, श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ये अगर किसी कीट की अपन संरचना बनाए तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होता है कि इनमें श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम जिनके माध्यम से यह क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, और इनमें CO2 और O2 का परिवहन होता है। इनके अंदर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ट्रैकिया पाई जाती है, श्वसनिकाएं पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर के अंदर जो है श्वसन की क्रिया जो है हो पाती है। और इन ट्रैकिया में श्वसन छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं, O2 और CO2 को ग्रहण और बाहर निकालते हैं। इन प्राणियों के अंदर जो आहार नाल होती है वह विकसित प्रकार की पाई जाती है। आहार नाल के अंतर्गत इनमें जो है मुख, ग्रसिका, पेशणी, इसके अलावा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इनमें पाई जाती। तो इनमें आहार नाल जो होती है वह विकसित प्रकार की होती है। इनमें उत्सर्जन के लिए जो है मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। उत्सर्जन जो होता है मेलपिगी नलिकाओं के माध्यम से किया जाता है। इन प्राणियों में क्या होता है कि 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनमें पैर जो होते हैं वह 3 जोड़ी होते हैं, जो वक्ष भाग के निचले सतह से क्या होता है, निकलते हैं। तो इनमें 3 जोड़ी पैर जो होते हैं वह पाए जाते हैं। इनके शरीर पर 1 अथवा 2 जोड़ी पंख उपस्थित हो सकते हैं। कुछ कीटों के अंदर जो है पंख पाए जाते हैं, कुछ में जो है पंखहीन प्राणी होते हैं। तो इनमें पंख एक अथवा 2 जोड़ी हो सकते हैं, अथवा कीट अथवा जीव जो है इनमें पंखहीन भी हो सकते हैं। इनमें पंख जो है पारदर्शी अथवा धूसर रंग के हो सकते हैं। इन प्राणियों के अंदर जो परिसंचरण होता है वह खुले प्रकार का पाया जाता है। खुले प्रकार का इनमें परिसंचरण पाया जाता है। सामान्यतया इनके अंतर्गत फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं वह रात्रिचर होते हैं, जिनका नियंत्रण जो होता है फिर विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे प्रकाश पाश या फिरामोन पाश के माध्यम से जो है किया जाता है। यूवी लाइटों के माध्यम से जो है इन कीटों को जो है नष्ट करवाया जाता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कुछ प्रमुख कीटों की बात करते हैं, जो फसलों का भंडारण जब हम करते हैं तो भंडारण को भी क्या करते हैं, यह हानि या क्षति पहुंचाते हैं। इसके पश्चात कीटों का हमने यहाँ पर कुछ सामान्य लक्षणों को देखा। इसके पश्चात इसमें आता है ऋतुओं के आधार पर कीट, यानी कि ऐसे कौन से कीट हैं जो अलग अलग ऋतुओं के अंदर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर कीटों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसे कीट जो क्या करते हैं, खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे कीट जो हैं इनके अंतर्गत आते हैं रबी की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले। देखो, खरीफ की फसलों के अंतर्गत ऐसे कीट आते हैं जिनके जो सामान्यतया सफेद लट के रूप में होते हैं। कातरा जो है कीट, वह जो है खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा टिड्डा जो होता है यह भी क्या करता है, फसलों को, खरीफ की फसलों को जो है नुकसान पहुंचाता है। रबी की फसलों के अंतर्गत ऐसे कीट आते हैं जो रबी की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके अंतर्गत
सरसों का मोइला, पर्ण सुरंगक कीट, पर्ण सुरंगक कीट, फुदका कीट आदि आते हैं। तो इस आधार पर जो है कीटों को जो है दो भागों में रबी की फसल और खरीफ की फसलों के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर जो है बांटा गया है। फसलों कौन कौन सी फसलों को कौन कौन से कीट जो है यह नुकसान पहुंचाते हैं उसके आधार पर भी जो है इनको अलग अलग बांटा गया है। जैसे धान की जो फसलें होती है, धान की फसलों को जो है सामान्यतया दीमक, सफेद लट, दीमक है, सफेद लट है, इसके अलावा जो है चने का फली छेदक कीट, ये क्या करते हैं, धान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा चने के स्थान पर गेहूं, इसके अलावा तिलहन वाली फसलों को कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं, तो तिलहन वाली फसलों के अंतर्गत सरसों का मोइला, सरसों का मोइला कीट जो होता है यह तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दलहन वाली फसलों को, दलहन वाली फसलों को जो है नुकसान पहुंचाने के अंतर्गत चने का फली छेदक, इसके अलावा खपरा भ्रंग जो है यह नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से सब्जियों को भी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मटर का पर्ण सुरंगक, बैंगन का पर्ण सुरंगक कीट जो होते हैं यह सब्जियों को जो है, जैसे मटर, बैंगन, इन सब्जियों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब आधारों पर जो है कीटों को अलग अलग फसलों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो ऑर्थोपोडा संघ होता है, आर्थ्रोपोडा जो संघ है, इसके अंदर वर्ग है इंसेक्टा, और इसके अंतर्गत जो है कुछ विभिन्न जो है अलग अलग गण बनाए गए हैं। इनमें कुछ ऐसे गण होते हैं जिनमें इन कीटों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 29 गण ऐसे हैं जिनमें इन कीटों को रखा जाता है, परंतु अपन इन सब का अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है अपने कोर्स के हिसाब से जो है कुछ विशिष्ट गणों को लिया जाएगा, जैसे लेपिडोप्टेरा, हीमोप्टेरा, इसके अलावा डिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, ये ऐसे कुछ गण हैं जिनके अंतर्गत कुछ विशिष्ट कीट आते हैं जो हमारे कोर्स में दिए हुए हैं। तो उनका जो गण है वो सामान्यतया इस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा 29 गण हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, जिनमें इन कीटों को वर्गीकृत किया गया है। इसके पश्चात हम इसके अंदर जो है हमारा सबसे पहला कीट है जिसका अध्ययन हम करेंगे, वह है सफेद लट। सफेद लट
सफेद लट का हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम इसको व्हाइट ग्रब भी कहते हैं। सफेद लट का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। सफेद लट का वर्गीकरण, देखिए सफेद लट जो है यह एक कीट है, तो इसीलिए इसका वर्गीकरण जो होता है हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसके अंतर्गत वर्गीकरण में सबसे पहले आता है संघ। संघ इसका क्या है? आर्थ्रोपोडा। वर्ग के अंतर्गत यह इंसेक्टा वर्ग है, जिसमें सभी कीटों को रखा गया है। इसके पश्चात आता है इसका गण। गण के अंतर्गत इसका जो गण है वह है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा, तो कोलियोप्टेरा जो है इसका गण होता है। इसके पश्चात है इसका कुल। कुल के अंतर्गत इसका जो कुल है वह है मेलेलोनथिडी। मेलेलोनथिडी। और इसके पश्चात है इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका होता है अपने सफेद लट का होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया, यह इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम होता है। इसके पश्चात हम इसमें सामान्य लक्षण को देखते हैं, सामान्य लक्षण को पढ़ते हैं। तो देखिए सफेद लट जो होती है यह सामान्यतया जो होती है रबी, जो मूंगफली की फसल है, इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, इन फसलों को जो है यह ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसके सामान्य लक्षणों के अंतर्गत यह कीट जो होता है यह सर्वव्यापी कीट है, जो विश्व में लगभग जो है सभी स्थानों पर पाया जाता है। इस कीट के जो वयस्क होते हैं वह सामान्यतया बरसात के प्रथम सप्ताह में जो है बाहर आते हैं, और यह क्या करते हैं? फसलों को जो है प्रभावित करते हैं। इस कीट का शरीर जो होता है शिशु अवस्था में या लट अवस्था के दौरान जो होता है यह इस प्रकार का अंग्रेजी के सी आकृति का जो होता है यह पाया जाता है। अंग्रेजी के सी आकृति के समान यह कीट जो होता है, इसकी शिशु अवस्था या इसकी लट अवस्था जो होती है यह पाई जाती है। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। इस कीट के शरीर पर जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जिनमें से आगे वाले पंख जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं, और पिछले पंख जो होते हैं यह क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। आगे वाले पंख जो होते हैं यह संपूर्ण रूप से क्या करते हैं? इस कीट के शरीर को ढक करके रखते हैं। विश्राम अवस्था में इस शिशु अवस्था की आकृति जो होती है यह क्या होती है? अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। सी अक्षर के समान होती है। इन कीटों में जो इनके मुखांग होते हैं वह मुखांग जो होते हैं यह क्या होते हैं? काटने व चबाने वाले होते हैं, जिसके कारण से यह फसलों को जो है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं।
इस कीट का शरीर जो होता है लट्ट अवस्था में यह क्या होती है, सफेद होती है, परंतु वयस्क अवस्था में इसका शरीर जो होता है यह क्या होता है, काला भूरा होता है, काला भूरा होता है। यह कीट जो है पोषक पादपों के ऊपर जो है निर्भर रहती है। यह इसका जो प्रिय भोजन है वह होता है बेर। तो यह बेर के फलों को भी क्या करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा यह खेजड़ी के पादप पर भी जो है क्या रहती है, परपोषी के रूप में रहती है और उनसे यह पोषण प्राप्त करती है। तो यह इसके क्या है, सामान्यतया सामान्य लक्षण होते हैं। इसके पश्चात है इस पादप का क्षति एवं इस कीट का क्षति एवं महत्व, कि इसका क्षति एवं महत्व क्या होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।